दोस्तों इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंतता अनेक हल हैं। तो हमको दिया गया समीकरण है, उसको चेक करना है कि इसका हल जो है अनंतता अनेक हल है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दिए गए समीकरण 1 व 2 की तुलना मानक समीकरण ax धन by धन c बराबर 0 से करने पर। तो दो समीकरण है तो क्या हो जाएगा, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, a1 बराबर क्या है, समीकरण 1 में देखते हैं 2 है, b1 बराबर क्या है -3 है और c1 बराबर क्या है 5, इधर पक्षांतर करके आएगा तो -5। उसी प्रकार समीकरण 2 में देखते हैं, a2 बराबर क्या है 6 है, b2 बराबर क्या है -9 है और c2 बराबर क्या है 15, इधर पक्षांतर होकर आएगा तो -15। अब हम a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 निकाल के देखते हैं। तो a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा 2 बटे 6, तो ये कटेगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो ये आ गया 1 बटे 3। अब देखते हैं b1 बटे b2 निकाल के, b1 बटे b2 बराबर है -3 बटे -9, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया और ये 3 एकम 3 और ये 3 तिया 9, तो ये भी आ गया 1 बटे 3। अब उसके बाद देखते हैं c1 बटे c2 निकाल के, c1 क्या है -5 और c2 क्या है -15, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 5 एकम 5 5 तिया 15, तो ये भी आ गया 1 बटे 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर भी 1 बटे 3 है, b1 बटे b2 बराबर भी 1 बटे 3 है और c1 बटे c2 बराबर भी 1 बटे 3 है। मतलब a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों बराबर है। अगर तीनों बराबर है तो दिया गया समीकरण जो है समपाती रेखा का समीकरण होता है और इसका हल कैसा होता है, अनंततः अनेक हल होता है। तो इसको हम यहीं पर लिख देते हैं, चूँकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, इसलिए दिए गए समीकरण का हल अनंततः अनेक हल होगा। तो इस प्रकार से हमारा सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था।